जोशी जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब अकेले हम ही बरसात में नहीं भीग रहे हो, हालत सबकी पतली है। क्या? या तो हमारे हाथ पकड़ो नहीं तो फिर झेलो। मूल बात जो मैं समझ पाया वो ये है। तो कांग्रेस ने रंगबाजी दिखाई, बोले ना हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय दलों को केवल दिल्ली में अटेंड करेंगे, राज्यों में नहीं। क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी ने भी उतने ही तीखा जवाब दे दिया कि हमारा समर्थन था बाबू, तब तो दूसरे नंबर पे आए और हम बैसाखी हटा लेते, जवानती है जब तो जाती। आपके युवराज को चुनाव हरा दिया, ये छोटी बात है क्या इस प्रदेश? आपको फाइनल जाना पड़ा। और कल सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, तब यही के मतदाता की आरती उतारनी पड़ेगी मित्र। कि केरल के आदमी से उत्तर प्रदेश वोट डलवाओगे? नहीं ना। कि पांडुचेरी और नागालैंड का आदमी यहां वोट डालेगा? नहीं ना। आप सब कह रहे हो बड़ा दिल करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं आपके अध्यक्ष जी कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 80 सीटों पर जब आप खुद ही चुनाव लड़ लोगे तो बड़ा दिल क्या हांगकांग में टिकट बांटोगे तब दिखाओगे कि जापान में? और भाई जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर आप खुद ही तैयारी कर लोगे तो बड़ा दिल फिर कहां दिखाओगे? विदेशी चुनाव में तो भाग लेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा गठबंधन में भरोसा तत्व सबसे बड़ा। कांग्रेस और सपा के झगड़े में अमिताभ अग्निहोत्री ने भी अपना पक्ष रखा और कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कहा कि कोई भी माई का लाल यूपी को किनारे कर देश में शासन नहीं चला सकता। इसी पे जोरदार डिबेट। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हर राज्य में चुनाव लड़ती है। अगर हम कहीं पे भी एक राज्य में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से समझौता करते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रकार का दबाव जो है हमको दूसरे राज्यों में भी झेलने पड़ेंगे। इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए हमने ये बहुत क्लियर किया है, 5 राज्यों में हम किसी के साथ गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कयास भले कुछ भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य स्तरीय चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, ये बहुत ही क्लियर है। और दूसरा जी, मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी कह रही थी, हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रही थी, निश्चित रूप से आपकी बातों को भी मैं कुछ हद तक जायज ठहराने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। आज मजबूरी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की या गठबंधन में चुनाव लड़ने की। जो है ये कवायद, ये सोच जो है सबको एक साथ लेकर चुनाव लड़ने की, ये मजबूरी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये सबकी मजबूरी है। जोशी जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब अकेले हम ही बरसात में नहीं भीग रहे हो, हालत सबकी पतली है। क्या? या तो हमारे हाथ पकड़ो नहीं तो फिर झेलो। मूल बात जो मैं समझ पाया वो ये है। वो कांग्रेस के रत्नाकर भाई ने कहा कि जरूरत सबकी है भाई साहब। क्या? और हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम प्रदेश में किसी क्षेत्रीय दल से अलायंस नहीं करते। देखिए और हमसे सपा के लोग कह रहे कि ये समाजवादी पार्टी का चिट्ठी लेने आए थे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के लिए, और अहमद पटेल भी थे साथ में। अब कांग्रेस कह रही है कि नो, क्षेत्रीय दल की कोई एंट्री नहीं मेरे यहां राज्य में, केवल दिल्ली में मिल सकते हैं क्षेत्रीय दल वाले आके। और दूसरी मैं आपको कहना चाहता हूं, जो इज्जत देने का तरीका होता है, अगर आज आप मुझे इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। आज हमारे कैंडिडेट के खिलाफ आप कैंडिडेट लड़ाएंगे। और ये आप पिछले चुनाव को भी ना भूले, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी जी जब हमारा समर्थन था तब दूसरे नंबर पे आए थे। अगर हमारा समर्थन नहीं होगा तो राहुल गांधी कौन से स्थान पे यूपी में आएंगे? ये हमारे जो साथी है रत्नाकर सिंह जी वो समझ लें उस विषय को, तो समझ में आ जाएगी हमारी यूपी में क्या ताकत है। हम खुद कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी ताकत वही है जो यूपी में आपकी ताकत है। हम मध्य प्रदेश में अपने आप को बहुत ताकतवर नहीं मान रहे। हम एक जगह पहले नंबर पे थे और 4 जगह हम दूसरे नंबर पे थे, उसी हिसाब से हम ठीक है रत्नाकर जी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अब लड़ाई आ गई रोचक और आक्रामक स्थान पर। अब लीपा पोती से बात नहीं बनेगी, ना इधर ना उधर। कांग्रेस ने रंगबाजी दिखाई, बोले ना हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय दलों को केवल दिल्ली में अटेंड करेंगे, राज्यों में नहीं। क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी ने भी उतने ही तीखा जवाब दे दिया कि हमारा समर्थन था बाबू, तब तो दूसरे नंबर पे आए और हम बैसाखी हटा लेते, जवानती है जब तो जाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे ऊपर आक्षेप कांग्रेस ना लगा, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर का विधानसभा के रिजल्ट उठा के देख लीजिए। क्या? मुलायम सिंह के समय से वहां सपा और भाजपा दो ही पार्टियां रहती, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं रहा। वो इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति जीत जाते थे, चाहे वो सतीश शर्मा हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, क्योंकि मुलायम सिंह वहां उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। देखिए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति जो आज है वैसी स्थिति पिछले 30 सालों से।
लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल तक केंद्र में अपना शासन सत्ता बनाया और चलाया भी। सारा दामोदार ला करके उत्तर प्रदेश में ठोक देना कि आप अगर उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे तो आप केंद्र में नहीं आएंगे। अभी हमारे मित्र भाई हमको डर दिखा रहे थे रायबरेली अमेठी का। अरे भाई साहब, दक्षिण भारत में जरा आप लोग अपना स्थिति देख लीजिए। राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, जो इस बार आप शून्य होने वाले हैं, पूरी तरह से शून्य। और मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था 7 सीटों में। अब इंडिया गठबंधन का पावर देखिए कि 7 सीटों में 4 सीट जो है इंडिया गठबंधन ने आपसी सहमति, मैं ये नहीं कहूंगा हमने कोई गठबंधन किया है, हमने एक सहमति बनाई, आपसी सहमति से हम लोगों ने चुनाव लड़ा वहां पे और 4 सीटें हम लोग जीत गए। तो गठबंधन का पावर जो है ना 2024 में आपको देखने को मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र में कैसे गठबंधन करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, देखिए एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं अमिताभ जी कि इंडिया गठबंधन के बाद हम लोगों ने जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद हम लोगों ने राज्यों में इंडिया गठबंधन के नाम पे कहीं चुनाव नहीं लड़ा है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना और वो बना चुनाव के बाद, नतीजों के बाद, और उसके बाद हमारी सरकार बनी। तो निश्चित रूप से हम राज्यों में आपसी सहमति में सीटों के कहीं भी समझौता कर सकते हैं। ये राजनीति है, ठीक है, हासिल करना है, मैं दोनों कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा 5 राज्यों में कोई समझौता नहीं। बड़ी अच्छी बात। जोशी जी, कांग्रेस को आपने सुन ही लिया, वो करे हमें यूपी की डर ना दिखाओ, क्या हम बिना यूपी के भी, हालांकि कांग्रेस आजकल अर्ध सत्य बोलती है, आधा छुपा जाती है। रत्नाकर भाई योग्य है, ऐसा नहीं जानते नहीं होंगे, स्मरण में होगा, लेकिन प्रवक्ता है। मैं उस बात को खोल के आपके पास आता हूं ताकि मेरी बहस में तथ्य पवित्र रहने चाहिए। तथ्य इंडिया एनडीए में नहीं बढ़ सकते। तथ्य यह है कि 10 साल जब कांग्रेस, चूंकि उत्तर प्रदेश का निवासी मैं भी हूं, इसलिए ये बात मुझे थोड़ी खराब लगी कि उत्तर प्रदेश को ठेंगे पर रख के भी हमने 10 साल शासन किया। बिल्कुल। एक मिनट उत्तर दे दूं जोशी जी, अमिताभ भाई, ये इसलिए दे रहा हूं कि गूगल वाला ने, मैंने मुलायम सिंह यादव से खुद पूछा था कि आप काहे को चिट्ठी दिए हुए हो, विड्रॉ करो, तो उन्होंने क्या कहा वो फिर कभी बताऊंगा। 10 साल कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए शासन किया कि उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियों ने उसके समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति को दी थी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, इसलिए शासन किया। कांग्रेस को गलतफहमी कैसे हो गई कि वो उत्तर प्रदेश को माइनस करके देश चला ली? अरे कौन माइका लाल है जो उत्तर प्रदेश को माइनस करके देश चला लेगा? ये गलतफहमी ठीक नहीं। इसी गलतफहमी ने राहुल गांधी को वायनाड भिजवा दिया उत्तर प्रदेश से, इसी गलतफहमी ने। जहां से जवाहरलाल नेहरू की राजनीति शुरू हुई हो, उस प्रदेश से राहुल गांधी चुनाव हार गए। और आप कह रहे हम दक्षिण देखो उत्तर प्रदेश में क्या रखा। ये भाव ठीक नहीं मित्र। 80 सीटें आपके मस्तक पर लिखा, राजयोग मेट दे सकती हैं और किसी के मस्तक पर राजयोग लिख सकती है। ध्यान के अमिताभ तिवारी 30 सेकंड ओनली, फिर मैं जोशी जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, और ये 1-2 सीटें नहीं जी, 50-60 सीटों का समर्थन था सपा और बसपा का। मैं वही कह रहा हूं, इसलिए बहुत बड़ा समर्थन। तब आप इसलिए सरकार चलाए थे। मनमोहन सिंह के बस का नहीं था सरकार चलाना, ना अहमद पटेल के बस का था, ना सोनिया जी के। मुलायम सिंह और मायावती की चिट्ठी के कारण सरकार में आप रहे 10 साल। चिट्ठी वापस ले लेते, आप नीचे आ जाते, ये सत्य है। जोशी जी, अब इन्होंने कहा कि ये भगे भगाए और थके थकाए से इनको बड़ी तकलीफ हो गई। भाई भगे भगाए इसलिए हमने कहा कि अमेठी ने हराया और भाग के आप वायनाड चले गए और फिर अमेठी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए हमने कहा कि भगे भगाए, थके थकाए, दगे दगाए, इसीलिए हमने कहा था, और कोई दूसरी बात नहीं थी। और इन्होंने घोसी की बात की कि हम घोसी जीत गए। चलिए हम मानते हैं हम घोसी हार गए, लेकिन घोसी से पहले उत्तर प्रदेश में कितनी जगह आपकी जमानत तक घुस गई और वो आपको याद नहीं है। 2014 से लेके 2022 तक लगातार हर चुनाव में आपकी बैंड बज रही है, वो आपको याद नहीं है। फिर वो जनता का फैसला नहीं होता है, वो लोकतंत्र का फैसला नहीं होता है, लेकिन घोसी जो है वो लोकतंत्र का फैसला है, वो जनता का फैसला है, बाकी फैसले जनता के फैसले नहीं है। और क्या 2017 में सपा और कांग्रेस पार्टी साथ नहीं लड़ी थी क्या चुनाव? 2 युवाओं की जोड़ी रथ पे सवार होकर नहीं निकली थी क्या? जनता ने क्या हश्र किया ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। दो यूपी के 2 लड़के, क्या नारा था, यूपी के 2 लड़के निकले पूरा प्रदेश बदल के रख देंगे। खोजने पे नहीं मिले दोनों लड़के, पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद दोनों एक दूसरे के खिलाफ पत्थर लेके खड़े हो गए। फिर 19 में बुआ जी के साथ गठबंधन हुआ, सारे कहा गया महामारक गठबंधन है, महामारक गठबंधन।
मतलब इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। सारी विचारधारा, सारी दुश्मनी, सारे जो कटुता थी उसको तिलांजलि देके गठबंधन हुआ, और जयंत चौधरी जी भी थे उसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो थे। क्या हुआ? तो जनता ने इनके जितने भी समीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, जितने करण कारण सब देख लिए, कुछ भी नहीं चल रहा है। और एक चीज और बता दूं, अभी तो कुछ नहीं, आपने कहा ना वो इब्तिदाई इश्क है, आगे देखिए क्या, मुझे एक शेर याद आ गया कि बाईं दिशा से उड़ के दाएं गरुड़ गया, कैसा सकून हुआ कि बरगद उखड़ गया, लेकर उमंग चंग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। 77 में चुनाव हुआ, हिंदी भाषी भारत से कांग्रेस वाइप आउट हो गई, ठीक। लेकिन ये कम लोग याद रखते हैं, दक्षिण में इंदिरा गांधी का ठीक ठाक खेल रहा। 126 अगर मैं सही याद कर रहा हूं सीट करीब वो जीत के आई, क्या? यानी दक्षिण में कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा, फिर भी जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आ गई, ठीक। ये भी आंकड़ा याद रखना चाहिए। कांग्रेस दक्षिण पर बहुत डिपेंड कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, सारा हिस्सा भारत का ही है। लेकिन उसके साथ ये मत भाव रखिए कि उत्तर प्रदेश क्या नहीं भाई, आपके युवराज को चुनाव हरा दिया, ये छोटी बात है क्या इस प्रदेश में? आपको फाइनल जाना पड़ा, और कल सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, तब यही के मतदाता की आरती उतारनी पड़ेगी मित्र, कि केरल के आदमी से उत्तर प्रदेश वोट डलवाओगे? नहीं ना। कि पांडुचेरी और नागालैंड का आदमी यहां वोट डालेगा? नहीं ना। इसलिए ये मानकर चलिए। और कांग्रेस कैसे बातें करती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जवाहरलाल नेहरू को दक्षिण का रास्ता नहीं पता था, इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु और मेडक गई, लेकिन फिर भी उत्तर लौट कर आई, उनको पता नहीं था। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और 9 में जब आप सरकार में थे तो भी उत्तर प्रदेश ने, वो कारण में मैं नहीं जाऊंगा, कारण था मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का एक साथ आना, जिसके कारण आप सीट जीते थे, ठीक। आप जीते 20-21 सीट, उसका क्रेडिट आपने गलती से राहुल गांधी को दे दिया, फैब्रिकेटेड ढंग से। क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं गया था, वो बाई प्रोजेक्ट था कल्याण सिंह मुलायम सिंह का एक हो जाना। तो एंटायर अमिताभ जी, ये बड़ा अच्छा वो है प्रसंग। कल्याण सिंह मुलायम सिंह जब एक मंच पर आ गए, लाल टोपी कल्याण सिंह ने भी लगा ली और कौरी भर लिया मुलायम सिंह को मंच से, तो प्रदेश भर का मुसलमान नो अदर ऑप्शन के तहत कांग्रेस के साथ चला गया। तो कांग्रेस ने 20 सीट जीती। कैसे नहीं, कैसे आपने कह दिया कि नहीं? नहीं भाई साहब। और भाजपा छोड़कर सारे दल आपको समर्थन कर रहे थे, उस वक्त चिट्ठी दिए थे, और चिट्ठी तो आपने वहां मध्य प्रदेश में भी मांगी। मुझे याद है शरद पवार ने एक बार कहा था कि कांग्रेस के साथ दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि वो पुराने जमींदार वाला मिजाज नहीं छोड़ना चाहती। महल नहीं बचा, खेत नहीं बचा, चकबंदी हदबंदी में चली गई, नौकर चाकर सब भाग गए, जमींदार साहब अकेले ही हैं, अपना झाड़ू बुहारू कर रहे हैं, लेकिन अंदाज वही है। ये अंदाज नहीं चलता भाई साहब। क्षेत्रीय दलों को बिना साथ लिए बिहार में आप तीसरे नंबर पर हैं, माले से ऊपर हैं, बाकी आरजेडी जेडीयू से बाद हैं। झारखंड में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है। पुराने दिन चले गए, वो दिन हवा हुआ जब पसीना गुलाब था मित्र। अब कहां गुलाब है? गेंदा नहीं बचा तो गुलाब क्या है? ये है मसला भाई। कल आप जब बैठोगे डिस्कशन की टेबल पर, सारी अच्छी अच्छी बातें टीवी तक ही रहती हैं रत्नाकर भाई, मैंने देखा है उस तूतू मेमे को। क्या? और ये दिल बड़ा करो, अरे कोई ऑपरेशन करके दिल बड़ा कर दोगे क्या कि पंप उसमें हवा भर दोगे दिल में? ये क्या बात होती, दिल बड़ा करो? ये टीवी के लिए बातें अच्छी हैं, और ट्वीट करने के लिए दिल बड़ा करो। दिल बिल बड़ा नहीं, आदमी कहता हमको क्या मिलेगा और हमसे क्या ले रहे हो। सीधी बस सपाट बात इतनी है जो मैं जानता हूं राजनीति में। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की बात तय हो गई थी, उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव खड़े हो गए। उनने कहा मैं बाहर जाके अभी ये संयुक्त मोर्चा तोड़ दूंगा। दिल बड़ा क्या होता है? लालू प्रसाद को पकड़ के बैठाया और उसमें बाय डिफॉल्ट देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हो गए। तब बड़ा दिल क्या होता भाई? ना 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 ना, बड़ा दिल कुछ नहीं होता। आज
सच है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा के बाद सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, इसे कौन इनकार कर सकता है? आपको सपा अच्छी लगे ना लगे अलग विषय हो सकता है, आप उसकी आइडियोलॉजी से सहमत हो ना हो अलग विषय है, लेकिन ये सच है कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। मैं वोट और सीटों में बहुत नीचे नहीं जाना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। अमिताभ तिवारी जी, सच है ये। बसपा उसके बाद है और कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई। तब अगर यही बातें ये उठा देंगे समाजवादी वाले कि भाई आप किस आधार पर मांग रहे हो सीट उत्तर प्रदेश में, तब आप सब कह रहे हो बड़ा दिल करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं आपके अध्यक्ष जी कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब 80 सीटों पर जब आप खुद ही चुनाव लड़ लोगे तो बड़ा दिल क्या हांगकांग में टिकट बांटोगे तब दिखाओगे कि जापान में? और भाई जब उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर आप खुद ही तैयारी कर लोगे तो बड़ा दिल फिर कहां दिखाओगे? विदेशी चुनाव में तो भाग लेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा गठबंधन में भरोसा तत्व सबसे बड़ा है। आप समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में किस बड़े दिल की उम्मीद कर रहे थे? वो क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे जहां जीते हैं और जहां नंबर 2 पे हैं वहां टिकट दे दीजिए, हमको सीट दे दीजिए। क्या बड़ा दिल दिखाएं? आपने कितना बड़ा दिल दिखाया? उनके जीते हुए कैंडिडेट के ऊपर अपना कैंडिडेट ठोक दिया, और वो भी उनके परिवार से लाके लड़का लड़ा दिया। चंद्रपाल और दीप नारायण जोशी जी, आप तो जानते हो मुलायम सिंह से पुराना रिश्ता है चंद्रपाल यादव का। क्या उस परिवार का लड़का लाके लड़ा दिया? अब अखिलेश यादव को खिन्नता क्यों नहीं होगी? राजनीति में क्षेत्रीय दलों का, अमिताभ भाई ये नई बात है। अमिताभ, राजनीति में जो हार्डकोर क्षेत्रीय दल है उनकी बहुत लोकसभा में दिलचस्पी भी नहीं है, ठीक ना? उनकी दिलचस्पी अपने राज्य के विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा का मेला है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए अपना नुकसान करके हम लड़ें, ऐसी गलती समाजवादी पार्टी क्यों करेगी? इसीलिए तलखी बढ़ी है। कांग्रेस समय रहते अगर ये पुराने जमींदार वाला मिजाज नहीं बदलेगी तो फिर क्षेत्रीय दलों के साथ चलना मुश्किल होगा, क्योंकि अब क्षेत्रीय दलों की भी आशा अपेक्षा, या तो आप भाजपा जैसे मजबूत पार्टी हो जाए कि कोई आपसे बहस में ना उलझे। आप इसमें मजबूत नहीं ना अभी। अगर आप भाजपा होते तो आपका दूसरा अंदाज होता। फिर अलायंस में आप खुद इम्यूनिटी पावर कम है आप में, इसलिए आप युद्ध में मत उतरिए, मैं ये कह रहा हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने की नसीहत दी। हालांकि अपने पिता की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश से कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने गठबंधन किया और यूपी में 400 में से 100 से अधिक सीटें कांग्रेस को दे दी थी। के नतीजे जब सामने आए तो मुलायम सिंह की बात सच साबित हुई। बीजेपी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हुई। अखिलेश यादव ने तब सबक सीखा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा को मिटा देगी। इसके अलावा उन्होंने 2017 की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2022 में कांग्रेस से किनारा कर लिया। कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव की वर्तमान चिढ़ के पीछे 2017 के चुनाव में मिली सबक है। कांग्रेस और सपा में नहीं बढ़ी तो अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली में भी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेंगे। आपको बता दें कि ये सीट कांग्रेस के परिवार की परंपरागत सीट रही है। हालांकि इसके बावजूद 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कारण असहज रहे हैं। उन्होंने सपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने सवाल किया था कि सपा यूपी में इतनी मजबूत थी तो पिछले साल आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव कैसे हार गई। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से भावनात्मक रिश्ता है, जैसे कांग्रेस का अमेठी और रायबरेली से है। कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में सपा के प्रति उदार नहीं दिखी। उन्हें सपा के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, राज्य के चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के गठन के समय ही ये बात स्पष्ट कर देनी चाहिए थी। अखिलेश कांग्रेस के इस कदम से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 2024 में कांग्रेस को उसी कीमत पर जवाब देने का वादा किया है।
इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।